अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा सेकंड चैप्टर लास्ट लेक्चर का जो है ना नेक्स्ट पार्ट है। पार्ट 2 हम करना चाह रहे हैं, जिसमें हम आज करेंगे ओनली लॉजिकल ऑपरेटर्स करेंगे, एंड और नॉट। बस ये 3 लॉजिकल ऑपरेटर जो है वो आज हम कर सकेंगे। आगे हम चलते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स होते क्या है? Sometimes we assemble more than one propositions to make one proposition called a compound proposition। कि कभी कभार हमें जो है हम एक से ज़्यादा प्रपोजिशन को इकट्ठा करते हैं ताकि एक और प्रपोजिशन बने, जिसको हम कंपाउंड प्रपोजिशंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, if we have the following 2 propositions, today is Monday, आज सोमवार है। I am in school, मैं स्कूल में हूँ। अब ये 2 प्रपोजिशंस है। अगर हम इनके दरमियान कोई ऑपरेटर्स लगा के इन 2 प्रपोजिशन के दरमियान कंपाउंड प्रपोजिशन अगर हम बनाना चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे? कोई भी एक ऑपरेटर लगा देंगे, एंड और नॉट, कोई भी लॉजिकल ऑपरेटर लगा के। जैसे टुडे इज मंडे एंड आई एम इन द स्कूल, यानी कि आज सोमवार है और मैं स्कूल में हूं। अब ये जो सेंटेंस है कंपाउंड प्रपोजिशंस है। आज पेपर है और मैं स्कूल में हूं, ये कंपाउंड प्रपोजिशंस है। So, truth values of the compound prepositions depends upon the truth values of the individual prepositions and the logical operators used to connect the prepositions। इसमें वो ये कहना चाह रहा है कि जो ट्रूथ वैल्यूज हैं कंपाउंड प्रपोजिशंस की, जो एक नया प्रपोजिशन बना है कंपाउंड जिसको हम कहते हैं, उसकी जो ट्रूथ वैल्यू है वो 2 चीज़ों पर डिपेंड करेगी। इंडिविजुअल प्रपोजिशंस की ट्रूथ वैल्यूज, इनकी जो 2 प्रपोजिशन हमने किए उनकी अपने अपनी लदा इंडिविजुअल जो है प्रपोजिशंस की ट्रूथ वैल्यू वो, और दूसरा वो डिपेंड करती है लॉजिकल ऑपरेटर जो उनके दरमियान हमने यूज किया है, और का यूज करें, एंड का यूज करें, जो भी करेंगे। इन दिस एग्जांपल एंड इज ए लॉजिकल ऑपरेटर। जैसे कि पिछले हमने किया है, 2 प्रपोजिशन को हमने इकट्ठा करके एक नया प्रपोजिशन बनाया है, उसमें जो और है वो एंड जो है वो एक लॉजिकल ऑपरेटर है। 3 मोस्ट कॉमनली यूज लॉजिकल ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं? एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, और लास्ट पे है नॉट लॉजिकल ऑपरेटर। ये 3, वैसे तो ये ज्यादा हैं, लेकिन हम हमारे कोर्स में यहाँ पर जो है वो 3 है। इनको हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स को, कि जो और लॉजिकल ऑपरेटर है ये क्या करता है। इफ वी यूज एंड ऑपरेटर टू कनेक्ट 2 or more propositions, then the compound proposition is true only if all the connected propositions are true। अगर हम एंड ऑपरेटर को इस्तेमाल करते हुए कोई से 2 या 2 से ज्यादा प्रपोजिशन को मिलाते हैं तो कंपाउंड प्रपोजिशन सिर्फ इसी सूरत में दुरुस्त यानी कि ट्रू होगा जब दोनों प्रपोजिशंस दुरुस्त यानी कि ट्रू होंगे। तो यानी कि एंड ऑपरेटर के इर्द गिर्द दोनों जो प्रपोजिशंस होंगे, अगर वो दोनों ट्रू होंगे तो उसकी वैल्यू, कंपाउंड की जो प्रपोजिशन की जो वैल्यू है वो ट्रू होगी। अदरवाइज अगर दोनों में से कोई एक भी फॉल्स होगा या दोनों फॉल्स होंगे तो वो जो है वो फॉल्स, कंपाउंड प्रपोजिशन की जो वैल्यू आएगी, ट्रूथ वैल्यू आएगी, वो भी फॉल्स ही आएगी। एंड ऑपरेटर को जो है इट इज ए बाइनरी ऑपरेटर। बाइनरी ऐसा ऑपरेटर यानी कि जिसके ऑपरेटर के इर्द गिर्द कम से कम 2 वैल्यू चाहिए होती है, 2 प्रपोजिशन चाहिए होती है। कम से कम 2 प्रपोजिशन पे ये काम करता है। और ऑपरेटर कैन आल्सो बी डिनोटेड बाई डॉट, इसको हम डॉट के सिंबल से भी जाहिर करते हैं। सो कैन बी रिटन एज P एंड Q। अब जैसे अपने P और Q का जो 2 मिला के एंड ऑपरेटर से मिला के जो
जो कंपाउंड प्रपोजिशन बनाया है उसको हम पी डॉट क्यू भी लिख सकते हैं। अब हम सेकंड लॉजिकल ऑपरेटर करते हैं, और ऑपरेटर। इफ वी यूज द और ऑपरेटर to connect two or more prepositions, then the compound preposition is true when at least one of the two connected prepositions is true। यानी कि अगर हम दो या दो से ज्यादा प्रपोजिशन को मिलाने के लिए और का ऑपरेटर यूज करते हैं और कंपाउंड ऑपरेटर बनाना चाह रहे हैं, कंपाउंड प्रपोजिशन बनाना चाह रहे हैं, तो जो दो प्रपोजिशंस हैं उनमें से कम एक जो है वो ट्रू होना चाहिए या दोनों ट्रू होने चाहिए, तब जो है ना वो जो कंपाउंड प्रपोजिशन की जो ट्रू वैल्यू है, ट्रूथ वैल्यू है, वो ट्रू होगी, अदरवाइज फॉल होगी। इट इज ए बाइनरी ऑपरेटर लाइक द एंड ऑपरेटर। ये भी बाइनरी ऑपरेटर है जैसे कि एंड ऑपरेटर था। और ऑपरेटर को हम प्लस के साइन से भी यूज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, जाहिर कर सकते हैं। So it's mean that P or Q also can be written as P dot Q, P plus Q। यानी कि ऑपरेटर को भी हम जमा के अलामत के साथ भी लिख सकते हैं, P और Q भी लिख सकते हैं और P plus Q भी लिख सकते हैं। अब इसका मतलब ये हुआ कि P और Q को P plus Q भी लिखा, यानी कि फॉल्स तब होंगी जब तमाम प्रपोजिशन गलत यानी कि फॉल्स होंगे, अदरवाइज बाकी जो तीन शर्तें बनती हैं उनमें कंपाउंड प्रपोजिशन की वैल्यू ट्रू होगी। और ऑपरेटर की एग्जांपल हम लेते हैं। टुडे इज मंडे एंड आई एम इन स्कूल। इन केस ऑफ और ऑपरेटर the compound preposition is false only if all the prepositions are false मिसाल के तौर पर आज मंडे है, आज पीर है, या आज मैं स्कूल में हूँ। ऑर्डर के मामले में कंपाउंड प्रपोजिशन सिर्फ इसी सूरत में गलत होगा या फॉल्स उसकी वैल्यू आएगी जब दोनों में से दोनों के दोनों जो है ना वो प्रपोजिशंस फॉल्स हो, तब कंपाउंड प्रपोजिशन जो है वो फॉल्स आएगा, अदरवाइज वो ट्रू ही रहेगा। अब हम आखिरी लॉजिकल ऑपरेटर करते हैं, नॉट ऑपरेटर। जैसे कि नाम से जाहिर है, द लॉजिकल ऑपरेटर नॉट इज यूज्ड टू निगेट द प्रपोजिशंस, यानी कि ये दिए गए सेंटेंस के मीनिंग्स को उलट कर देता है। ये जो मंतकी ऑपरेटर नॉट है, ये किसी प्रपोजिशन को नफी करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इट इज यूनरी ऑपरेटर। अब ये उन दोनों पिछले ऑपरेटर्स की बजाय ये एक यूनरी ऑपरेटर है, यानी कि ये यूनरी मीन्स के एक फिक्रे के साथ, एक सेंटेंस के साथ ये इस्तेमाल होता है। एक प्रपोजिशन को यूज करके उसकी वैल्यू को ये रिवर्स करता है, यानी कि अगर इफ एक हमारे पास प्रपोजिशन है तो नॉट ए जो है वो उसका निगेट है, उसका उलट है। दूसरी एग्जांपल 0 to 1 करता है, ट्रू टू फॉल्स करता है, या ऑन टू ऑफ करेगा। सो लॉजिकल ऑपरेटर्स, नॉट ऑपरेटर्स। फॉर एग्जांपल, if P is equal to today is Monday, then not P is equal to means that today is not Monday। So हम कह सकते हैं कि अगर एक प्रपोजिशन P है जिसके अंदर वैल्यू हमने स्टोर करवाई हुई है today is Monday, then फिर not P का मतलब है आज पीर नहीं है। So not operator, with not operator a true value becomes false and vice versa, यानी कि ये false वैल्यू को ट्रू करता है और ट्रू को false करता है, लिहाजा नॉट ऑपरेटर के साथ सही वैल्यू गलत बन जाती है और गलत वैल्यू जो है वो सही बन जाती है। नॉट ऑपरेटर कैन आल्सो बी denoted by this sign, this symbol, so it means that not P also be written as not P।
दैट्स ऑल फॉर नाउ।